देखिए पाकिस्तान फर्स्ट टॉप 9। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर 4 मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ इस्तांबुल पहुंचे, जहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की। इसके बाद वो ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान के पाले आतंकी अब उसके लिए भस्मासुर बन चुके हैं। कराची क्वेटा हाईवे पर पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 32 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और दर्जन भर घायल हुए। ये धमाका काफिले के पास एक कार में हुआ। इस धमाके में पाकिस्तानी सेना की 3 गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गई। लश्कर जुनूदुल खैबर। पूरी दुनिया में आतंकी फैक्ट्री के नाम से मशहूर पाकिस्तान में एक नया आतंकवादी संगठन सामने आया है। इसका नाम है लश्कर जुनूद उल खैबर। इस आतंकी संगठन का काम खैबर इलाके में पाकिस्तानी सेना की मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर जुनूद उल खैबर के एक्टिव होने के बाद खैबर में कई बेगुनाह लोगों की हत्या हुई है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पीओके में एक बार फिर उबाल दिख रहा है। लोग गुस्से में हैं। सड़कों पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी हो रही है। पिछले 11 मई को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा मारे गए निहत्थे लोगों की याद में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए और पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर है, जहां न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शशि थरूर ने कहा कि भारत अमेरिका की तरह आतंकवादी हमलों के सामने चुप नहीं रहेगा। अमेरिका के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुआना पहुंचा। जॉर्ज टाउन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो कहीं भी हो। भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कांगो भी पहुंचा है। किनशासा में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। सांसदों ने बताया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियन पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये तस्वीर मुंबई की है, जहां मोहम्मद अली रोड पर मुस्लिम समाज की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कई जगहों पर फूलों की बारिश कर यात्रा का स्वागत किया गया। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों की निंदा की और भारत माता की जय के नारे लगाए। पाकिस्तान के बाद अब आपको दिखाते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या है देश से। देश टॉप 9 में पीएम मोदी आज 2 दिन के गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह 11:15 पर वो दाहोद में लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप को देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही भुज में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को अपने बयानों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नेताओं को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनावश्यक या विवादित बयान देने से बचना चाहिए। दरअसल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी के हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके नागपुर पहुंचने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शाह आज और कल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में अतिथि गृह की आधारशिला रखेंगे। साथ ही राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उनके साथ सभी पारिवारिक संबंध भी तोड़ दिए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि बड़े बेटे की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने तक सदन से निलंबित करने का फैसला रद्द कर दिया है।
सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम टीके शिवकुमार के साथ बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने यह घोषणा की। इससे पहले 21 मार्च को अनुशासनहीनता के आरोप में इन विधायकों को निलंबित किया गया था। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के 6 नए केस मिले हैं। इससे पहले शनिवार को कोरोना के 23 नए मामले सामने आए थे। ये वीडियो लाइबेरिया के उस जहाज का है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह से कोची जाते समय डूबने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। शिप पर 640 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बोनाइड, डीजल, फास्फोरस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल भरे थे। पंजाब के अमृतसर में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले 12 मई को भी बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। मध्य प्रदेश के मंदसौरा से बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद धाकड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था और वो फरार चल रहे थे। वहीं गिरफ्तार के बाद मनोहर धाकड़ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और देश टॉप 9 के बाद आपको दिखाते हैं बांग्लादेश के घुसपैठियों पर कैसे एक्शन हुआ, कहां पर सैलाब ने मचाई है तबाही और क्यों ताजमहल के पास सड़कंप मच गया। प्रदेश टॉप 9 में आप देखिए। दिल्ली पुलिस की फॉरनर सेल ने भारत नगर इलाके से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये घुसपैठिए कूच बिहार सीमा से अवैध रूप से भारत में घुसे थे और प्रतिबंधित IMO ऐप का इस्तेमाल कर अपने परिवार के संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक ये घुसपैठिए पहले हरियाणा के मेवात में एक ईंट भट्टे पर काम करते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के डर से वहाँ से भागकर दिल्ली आ गए थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पुणे, रत्नागिरी, सतारा, नासिक और वाशिम में पहले आंधी और उसके बाद गरज के साथ जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया। आंधी तूफान और झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को भारी मुश्किलें हुई हैं। वीडियो महाराष्ट्र के पुणे के बारामती से सामने आया है, जहां नीरा नदी ने भारी तबाही मचाई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी का पानी पूरी सड़क को ही अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। वहीं कई इलाकों में सैलाब की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही प्रशासन की तरफ से बारामती में लोगों को घर से बाहर न निकलने की सूचना दी गई है। आगरा में ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ताज परिसर में लगभग 3 घंटे तक सर्च अभियान चला। दरअसल टूरिस्ट विभाग को केरल से एक ईमेल आया है, जिसमें लिखा है कि ताजमहल को RDX से उड़ा दिया जाएगा। यूपी के उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार लखनऊ से गाजियाबाद जा रहे थे। हंगामे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन की हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता श्री राम मंदिर के सामने बनी दीवार को तोड़ने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से भिड़ गए और रेलवे स्टेशन के बाहरी धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का ये वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां गाजीपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। दरअसल फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके कारण युवक भागने लगा। इस बीच उसे गोली लग गई। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। वीडियो राजस्थान के जयपुर के खातीपुरा इलाके में GD के एक्शन का है, जहां एक 4 मंजिला अवैध निर्माण कुछ ही सेकंड में ढेर हो गया। जयपुर के झारखंड तिराहा से लेकर बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके कारण अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। GD की टीम इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन काफी विरोध के बाद ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक मैजिक गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मैजिक गाड़ी ने बीचों बीच सड़क पर ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रहा लकड़ी से भरा ट्रक इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पाया।